हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। मैं क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री था वो प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे डिस्कशन किया था और आपको याद होगा क्या चल रहा था। तो प्रीवियस क्लास में जो क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री था उसमें आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी चल रहा था। मैं बता दूँ इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये भी आपको बताया था कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो लेक्चर जा करके देख लीजिएगा। तो आज का जो क्लास है, प्रीवियस क्लास में मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ प्रीवियस क्लास में मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का क्लास 10th का सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि अब जो क्लास चलने वाला है आज से 2, 3, 4, 5 क्लास जो भी चलेगा सब के सब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा आपके पास। मतलब एक तरीके से भाई साहब ये पास क्वेश्चन प्रॉब्लम सेक्शन चलेगा। ठीक है, जो भी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, प्रॉब्लम जो भी रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है यार, क्वेश्चन है, पता है क्वेश्चन का ही नाम लोगों ने प्रॉब्लम कर दिया है क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम करता है। ठीक है, लोगों ने नाम बदल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ठीक है वो भी नाम अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग यहाँ पे। आज से देखिएगा ना, यहाँ से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रखा आपके लिए। स्टार्टिंग से 1, 2, 3, 4 ये सारे जो क्वेश्चन है ना सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। ये जो भी आज का क्वेश्चन है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को कैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ये सिखाने के पर्पज़ से ये क्वेश्चन है। कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बिल्कुल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड से बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं आज। पहला क्वेश्चन में ये बोला गया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्रूव दैट इतना इज इक्वल्स टू इतना। तो सबसे पहले जब भी कभी आप प्रूफ करते हैं तो LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS लेंगे तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना है थीटा, और ये कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर कितना है थीटा, अब बराबर कितना है 1। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप देखें ट्रिग्नोमेट्री जो है ना भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री यार, ट्रिग्नोमेट्री में एक ही क्वेश्चन को बच्चे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक दो तरीके से बना करके दिखाऊंगा, आपको बहुत गजब का लगेगा। आप बोलोगे सर मतलब ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपके दिमाग के ऊपर, आपका दिमाग जो है जिधर घूम गया उधर से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर दिमाग घूम गया एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला, तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को घुमा करके आंसर लाएं। किसी बच्चे को स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम जाता है दिमाग, तो तुरंत आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास जिस तरीके से सामने वाला बच्चा गया है उसी तरीके से आपको जाना है, आपको वैसे नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि आपका दिमाग को सेट रखना है और बस ये देखिए कि लाना क्या है। मुझे यहाँ पर देखिएगा, जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में LHS बराबर RHS प्रूफ करते हैं तो हमेशा RHS को जरूर ध्यान में रखते हैं कि मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। यहाँ बोला गया कि आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। राइट साइड में क्या लाना है 1, राइट साइड में क्या लाना है 1। तो राइट साइड में 1 लाने के लिए आप मुझे बताओ कितने तरीके हैं, किसी भी चीज़ का 1 लाने के कितने फॉर्मूले थे, याद कीजिए आप। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, याद है ना आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अलावा कोई ऑप्शन था क्या आपके पास? नहीं था ना। इसका मतलब ये हुआ सर कि कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो वही चीज़ यहाँ पे आने वाला है। तो मैं बोलूँगा देख लो अच्छे से, वही आएगा। LHS मैंने ले लिया, RHS में मुझे 1 प्रूफ करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड 1 है M1, मेथड 1 में जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा हूँ बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, रहेगा कॉस स्क्वायर कितना है थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर जाकर के देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट। अब शायद एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, पता है क्या, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर स्क्वायर भी कर देंगे ना तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, स्क्वायर भी कर देंगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप अगर आप ज़्यादा बेटर देखने के मूड में है तो कॉस थीटा इंटू कितना पास सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए बस, और इसका रिजल्ट होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है ना। तो आपके पास ये RHS आ गया, क्या आ गई है RHS। ठीक है, दूसरा तरीका, कोई बच्चा बोलेगा मेथड 2 में सर हमको फॉर्मूला अगर ये वाला याद नहीं है तो, और मुझे देखना चाहता हूँ मैं कि सर और बनता है कि नहीं बनता है। मैं बोलूँगा ज़्यादा दिमाग को आपको लगाना नहीं है और बस देखिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो
कोई बच्चा बोलेगा सर ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ पे ले लिया और इस तो सेक स्क्वायर थीटा है। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको गुना कर देते हैं 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो गया पास सेक स्क्वायर थीटा। आगे की बात करते हैं, क्या आप सेक स्क्वायर थीटा को मैं बताना चाहूँगा कि क्या लिखेंगे, बट थोड़ा सा रुक जाइए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा हो गया माइनस ये तो साइन स्क्वायर थीटा है। आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है यार, आप याद करिए क्या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, आपको शायद ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में लिखा रखा आपको। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये तो क्या है पास सेक स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद सारे बच्चों को फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये भी आपको फंसा गया सर, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को हम कैसे भी बना सकते हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो 2 ही मेथड बता रहा हूँ अभी आपको। अच्छा एक चीज़ और है यार कि मतलब जब भी कभी आपके सामने मिटा रहा हूँ, जब भी कभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन आता है और मुझे चेक करना है कि दिया हुआ क्वेश्चन गलत है या सही है, अगर मुझे पता करना है कि क्वेश्चन दिया हुआ गलत है या सही है, एक चीज़ और, क्वेश्चन आइडेंटिटी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए आइडेंटिटी का, चाहे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो चाहे वो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, किसी भी चीज़ का आइडेंटिटी हो। अगर क्वेश्चन आइडेंटिटी का है तो चेक करना आसान है। कैसे, मैं बता दूँ कि जो भी क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि वो गलत है या सही है, तो इतना इज इक्वल्स टू 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब सर LHS में थीटा का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, दुनिया में हमेशा कोई वैल्यू रखेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 1, मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, हर एक थीटा के वैल्यू के लिए क्या है ट्रू है। सर इसकी जगह 0 डिग्री डाल दे, क्या मैं डाल दो, देखो तो 1 तो 1 है, साइन 0 का रिजल्ट कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया, इंटू सेक 0 कितना होता है 1, तो देख लो 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, RHS आ गया आपका। इसका मतलब कि सर दिया हुआ क्वेश्चन गारंटी के साथ क्या है सही है। मैं फिर से बोल दूं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आ रहा है तो सही नहीं है, बट अगर सिंपल सी बात है अगर इतना बराबर 1 आ रहा है, ठीक है, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो क्वेश्चन को चेक करने का तरीका ये है कि थीटा का कोई भी एक वैल्यू अपना मर्जी से उठा लो और उस वैल्यू को उठाकर कहाँ रख देना है आपको LHS में रख देना है। और अगर LHS बराबर RHS है तो LHS में भी रख दीजिए वही थीटा का वैल्यू, RHS में भी रख देंगे वही थीटा का वैल्यू, और दोनों तरफ जब कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों तरफ का कैलकुलेशन क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो दिया हुआ क्वेश्चन आपका क्या होगा सही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या होगा गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा जल्दी करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में है LHS की बात कर ले रहे हैं। LHS कितना है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर थीटा। आप इसको दूसरा मेथड से कर लीजिएगा, मैं एक एक मेथड बताते चलता हूँ। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर आप इसको M1 मेथड M1 की बात करें, ठीक है, तो आपको फटाफट देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज नथिंग बट क्या सेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा भी कितना होगा 1। दिस इज द RHS मेथड 1 से। अगर हम मेथड 2 के बारे में बात करें तो LHS फिर से ले लेंगे हम लोग, LHS फिर से ले लेंगे कितना cos स्क्वायर थीटा आप प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सर आगे करो काम, देख लो अच्छे से, इसको इससे गुना करो तो कितना आ जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना cos स्क्वायर थीटा। आगे बात करेंगे तो ये कितना होगा cos स्क्वायर कितना होगा थीटा इंटू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। मैं आपसे बात करूँ तो cos स्क्वायर थीटा है प्लस ये तो cos स्क्वायर कितना है थीटा है, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखो तो sin स्क्वायर थीटा बटा कितना cos स्क्वायर थीटा, ये रिकट जाएगा तो वी नो दैट कि cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला लिख पाएगा कितना 1 RHS। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को फटाफट करूँगा, आप लोग सेकंड मेथड से करते चले जाइएगा। ठीक है, तो हमें फाइनली देखना ये है कि हम लोग कितने जल्दी फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना। और जो भी क्वेश्चन का मेथड आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर इसका दूसरा मेथड बताया जाए, है ना। चलिए फिर यहाँ देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड नंबर
कितना भाई साहब, ये है आपके पास LHS के बारे में बात करेंगे। LHS क्या दे रखा है पास की साइन थीटा है और 1 माइनस कितना है कॉस थीटा है। सिंपल सी बात है। LHS में मेरे पास ये है और RHS में मुझे ये प्रूफ करना है। LHS में मेरा ये है, RHS में ये प्रूफ करना है। मुझे बताओ यहाँ साइन कॉस है बट इधर क्या है कॉस से कॉट है। कॉस से कॉट है तो बात जल्दी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्या साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट कॉसेक में सर जानते हैं 1/cosec, लेकिन कॉस का फॉर्मूला डायरेक्ट कॉट वर्ड में जानते हैं क्या? नहीं जानते। कॉट कैसे आता है आपको पता है? कॉस बटा साइन से आता है, कॉस बटा साइन से। तो इसको करने के लिए इस जो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या हटा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो उस 1 को बनाने के लिए कुछ करते हैं। चलिए कैसे, जो भी आपके पास है कि साइन थीटा है और ये कितना कर दिया 1 माइनस कितना कर दिया कॉस थीटा, तो हम ऐसा कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई। और इसके पीछे लॉजिक, अगर इसके पीछे लॉजिक इतना ही है कि मुझे कॉसेक लाने के लिए 1 बटा साइन चाहिए और फिर क्या चाहिए कॉट लाने के लिए कॉस बटा साइन, मतलब डिनोमिनेटर में मुझे साइन चाहिए, क्या चाहिए डिनोमिनेटर में साइन, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सर ये तो हमारे पास साइन थीटा हो गया और ये कितना हो गया 1 प्लस कितना कॉस थीटा हो गया। अगर इसको अच्छे से देखोगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिस इज द 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना हो गया थीटा, तो ये तो साइन थीटा हो गया 1 प्लस कितना हो गया पास कॉस थीटा। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिख सकता है, तो 1 एक तरीके से क्या बन गया ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में साइन 1 है नीचे में साइन 2 है, एक बार में तो कटेगा ना। उसके बाद आपको पता है क्या करना, अलग अलग कर देना है, यानी 1 बटा कितना साइन थीटा अब प्लस कितना हो गया कॉस थीटा बटा कितना हो गया साइन थीटा। 1 बटा साइन कितना होता है कॉसेक, कितना होता है कॉसेक थीटा प्लस ये कितना हमारे पास कॉट थीटा। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। देखिएगा मैंने कैसे पता किया क्या करना है, मुझे देखा कि इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 1 बटा साइन चाहिए, इसको ब्रेक करेंगे तो कॉस बटा साइन चाहिए, तो सिंपल सी बात है यार दोनों के डिनोमिनेटर में साइन चाहिए और मेरा डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना देता तो साइन स्क्वायर में एंटर कर जाता, तो इसीलिए हमने 1 माइनस कॉस था 1 प्लस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस से नीचे मल्टीप्लाई, इसको रेशनलाइज कहना भी मतलब रेशनलाइज करना भी कहते हैं। ऐसा हमने कर दिया, उसके बाद हम आगे को सॉल्व कर लिया। वैसे तो रेशनलाइजेशन वाला जो बात है ना यार वो हमेशा इरेशनल नंबर पे होता है, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि इससे मल्टीप्लाई किया इससे डिवाइड किया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे सॉल्व करें ना, चलिए देखते हैं। सर 4 नंबर क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कितना LHS में ये देखा है कि tan थीटा है प्लस कितना है साइन थीटा है और नीचे में कितना है भाई हमारे पास tan थीटा है माइनस कितना है साइन थीटा। यहाँ पर LHS में tan साइन लेकिन इधर सेक है, सेक का मतलब 1/cos 1/cos प्लस 1/cos माइनस 1। क्या आपको साइन चाहिए? नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ सर साइन को भगाना पड़ेगा और tan को साइन बटा कॉस है तो साइन हट जाएगा कॉस बचा रहेगा। तो देखना मैं बहुत फास्ट बनाऊंगा क्वेश्चन को। क्या मैं इसका ऐसा लिख दूँ कि साइन थीटा और बटा कितना हो गया पास कॉस थीटा, यहाँ पर कितना है साइन थीटा, यहाँ पर मैं लिख दूँ कितना है कि साइन थीटा बटा कितना है कॉस थीटा और ये माइनस कितना है साइन थीटा। इज इट क्लियर? अगर यहाँ तक पता हो तो इस वाले टर्म में भी साइन दिखाई दे रहा है, इसमें भी साइन है, तो दोनों में से ऊपर में से साइन थीटा बाहर निकाल दे तो 1 बटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा और ये कितना प्लस 1 और नीचे में यहाँ से भी साइन थीटा बाहर निकाल दे, कहाँ से इन दोनों में से बाहर निकालिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 1 बटा कॉस थीटा और क्या बचेगा -1। यहाँ से साइन था बाहर आ गया ये और ये कट गया भाई साहब, देखिए आपका आंसर आ गया 1/cos कितना सेक, तो सेक थीटा अब प्लस कितना होगा 1 और उसके बाद आप देख लीजिए 1/cos कितना पास सेक ना तो सेक थीटा -1। यही आपका प्रूफ करना था। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट बशर्ते आपको क्या करना है करेक्ट अच्छे तरीके से इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फटाफट जल्दी से। कहाँ पे चलते हैं 5 नंबर पे। आप रिपीट करके देख लीजिएगा। एक चीज़ और, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो फॉर्मूला को पहले जरूर आप याद करें। 5 नंबर की बात करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, क्या है ये कि साइन थीटा प्लस कितना है कॉसेक, हाँ कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कितना है कॉस थीटा प्लस कितना है सेक थीटा का कितना है होल स्क्वायर है। प्रूफ कुछ ऐसा करना है 7 + tan स्क्वायर थीटा
प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ब्रेक करना चालू करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कितना पास कॉसेक थीटा प्लस यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, तो कितना हो गया पास a और ये कितना हो गया b। अगर अच्छे से देखेंगे ना तो बढ़िया से देखिएगा, इन दोनों को एक जगह रख देता हूँ मैं, कितना देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह रख दो। इन दोनों को एक जगह रख देता हूँ, कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया पास सेक स्क्वायर थीटा। आगे की बात, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 1, इसको प्लस ये 2 इंटू 1। ठीक है, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस, अच्छा मुझे कन्वर्ट करना है टैन कॉट में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉट में वी नो दैट कि 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक का भी फॉर्मूला पता है 1 प्लस कितना टैन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2। देखा जाए 2 2 4 2 6 और 1 7, तो कितना हो गया 7 प्लस, इसको पहले लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कितना टैन स्क्वायर थीटा, ये बाद में आ गया कितना कॉट स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, यार आप ना खाली वीडियो के साथ बने रहिए, इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि 10th क्लास के बच्चे बवाल मचा दोगे आप लोग, बस खाली देखते जाओ आप। ठीक है, और आप बस एग्जामिनेशन की तैयारी करो यार, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप एनटीसी की तैयारी कर रहे हो तो एनटीसी की तैयारी करो, अगर आप बोर्ड की एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड का करो, अगर केवीपीवाई का कर रहे हो ना तो उसका भी कर लो आप। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 6 के बाद। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है सेक के पावर 4 थीटा, क्या लिखा है पास एलएचएस में, सेक के पावर कितना है 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर कितना है थीटा। मुझे क्या करना है टैन के पावर 4 थीटा प्लस टैन के पावर टैन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। मैं आपसे पूछूंगा कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट टैन में जानते हैं क्या आप, बोलोगे बिल्कुल जानते हैं सर, कि सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब उसी का डायरेक्ट यूज करो, काम खत्म हो गया। चलिए कितना, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया सेक स्क्वायर कितना थीटा। तो इसको देखो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस कितना टैन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस, इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कितना टैन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बी है, स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 थीटा माइनस 1 और माइनस कितना टैन स्क्वायर कितना थीटा। मैं फिर से बोल दूँ, यहाँ से -1 + 1 कट गया, ये टैन के पावर कितना आ गया 4 थीटा, यहाँ बढ़िया से लिखेंगे तो 2 टैन स्क्वायर थीटा में से 1 टैन स्क्वायर थीटा चला गया प्लस टैन स्क्वायर थीटा। दिस इज द आरएचएस। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको सिखाने के लिए ये चीज़ लाया हूँ, सारा चीज़ किसके लिए लाया हूँ सिखाने। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये है भाई साहब कि कॉस के पावर कितना है 4 थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसा पहले था वैसा ही ये है, कॉस को साइन में लेके आना है, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आरएचएस में क्या है साइन है, क्या कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर में आप जानते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा क्वेश्चन प्रीवियस था एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर को लिख दूँ मैं 1 माइनस कितना पास साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैं बोलूँगा इसलिए कर रहा हूँ भाई साहब, हर एक कॉस को साइन में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि राइट साइड में मुझे साइन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, समझ गए ना। तो इस 1 का कितना होगा 1 और इसका क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब ये और ये कट गया आपके पास, अच्छे से देखोगे तो ये पहले है साइन के पावर कितना 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस साइन स्क्वायर थीटा चला गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमारे पास क्या हो गया आरएचएस।
लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। सर अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए 8 में क्या है आपके पास कि साइन के पावर कितना है 6a प्लस कॉस के पावर कितना है 6a बराबर 1 माइनस 3 है साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। सर इसको देखकर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? मैं बोलूँगा इसको साइन कॉस दोनों में चाहिए और यहाँ स्क्वायर है, तो क्या आप इसको ए क्यू प्लस बी क्यू पे तोड़ सकते हो क्या? आप एल की बात कर रहे थे, एल हमारे पास क्या लिख देंगे इसको, देखो तो साइन स्क्वायर ए आप प्लस साइन स्क्वायर ए का कितना क्यूब आप प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए का कितना क्यूब, ऐसा लिखना गलत नहीं है। अगर आप इसको ए मानते हो इसको बी मानते हो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। और अगर आपको ये सब याद नहीं है ना तो जाकर पहले याद कर लीजिए, और आगे की तरफ क्वेश्चन देखने से मतलब नहीं है। अगर नहीं याद करोगे ना यार तो आप सबसे ज़्यादा बोक बच्चा। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मतलब कितना ए स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा पास प्लस बी स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ए, माइनस कितना है मतलब ए बी, ए कितना है साइन स्क्वायर ए इंटू कितना है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 1, तो दिस इज द 1। सर इसको अच्छे से देखो आप बढ़िया से, तो इसको फिर से देखो, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वी नो दैट कितना कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, चूँकि यही ए है, ये ए और ये बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कितना कॉस स्क्वायर कितना ए माइनस ये वाला साइन स्क्वायर ए इंटू कितना कॉस स्क्वायर ए। अब समझ आपको आ गया होगा समझ में, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1, ये भी 1, ये तो खत्म हो गया, ये कितना हो गया 1 माइनस ये कितना हो गया 1 जी 1 हो गया, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2 टाइम्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए एक बार, तो माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ए इंटू कितना कॉस स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था RHS। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्मूले जरूर याद करिए, फॉर्मूला याद करेंगे तो आपका सारे क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो बार बार समझने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन किया जाएगा।